आजाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं आदिल खान आजाद। बड़ी खबर है और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाने जा रहा हूं कि बहुत मुमकिन है कि आज हमास इजराइल के प्रपोजल को कबूल कर ले और उसके साथ सीजफायर का ऐलान कर दे। हो सकता है, ये मैं कह रहा हूं, हो नहीं रहा है, हो सकता है। सोर्सेस के हवाले से खबर है कि हमास इजराइल के साथ एक एक्सचेंज डील करने के करीब पहुंच चुका है। और खबर यह भी है कि यह डील डन होते ही गजा में 7 महीने से चली आ रही जंग खत्म हो जाएगी। ये कैसे होगा, ये सब मैं आपको अभी डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि बहुत अहम जानकारियां मिस्र से निकलकर सामने आई हैं, जहां पर ये पूरी डील की बातचीत चल रही है। हमास का डेलीगेशन वहां मौजूद है। पिछले कुछ घंटों में मीडिएटर्स हमास और इजराइल के बीच फलस्तीनी कैदियों के बारे में डिटेल्स को आखिरी शक्ल देने के लिए गहरी बातचीत हुई है। इन कैदियों को डील आगे बढ़ने पर रिहा कर दिया जाएगा। दोनों तरफ के कैदी होंगे। उम्मीद है कि अगले कुछ घंटे में हमास इस समझौते पर सहमत हो जाएगा, क्योंकि इसकी कई वजह है। तो दोस्तों, अब सवाल यह है कि हमास इजरायली प्रपोजल को मंजूर करने की कगार पर आखिर पहुंचा कैसे और क्यों। दरअसल ये इसलिए मुमकिन हो सका क्योंकि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन यानी अमेरिका की सरकार इस डील में गारंटर बनी है। वैसे भी हमास को एक बड़ा गारंटर चाहिए था। हमास से कथित तौर पर अमेरिका ने यह वादा किया है कि अगर आप इजराइल की प्रपोज्ड डील मान लेते हैं तो इससे गजा में स्थिर शांति यानी कि स्टेबल पीस आ जाएगी और यह आगे चलकर एक स्थायी युद्ध विराम यानी कि परमानेंट सीज फायर में बदल जाएगी। यानी कि इजराइल से दोस्ती कर लो, दोस्ती नहीं तो दुश्मनी खत्म करो, अभी हथियार डाल दो या फिर लड़ाई मत लड़ो, तुम्हारे यहां शांति आ जाएगी। ये अमेरिका ने कहा है, हम हथियार नहीं देंगे इजराइल को। साथियों, हमास की सबसे बड़ी शर्त भी परमानेंट सीज फायर को लेकर ही है। लेकिन अमेरिका के वादे पर हमास कैसे राजी हो सकता है, जबकि वो जानता है कि उसके सबसे बड़े दुश्मन इजराइल का सबसे बड़ा दोस्त अमेरिका ही है। और कोई भी दोस्त अपने दोस्त का घाटा करके अपनी मंडी या अपने गैंग की दुश्मन पार्टी को फायदा तो नहीं पहुंचाएगा, होता ही नहीं है। पक्की दोस्ती यारी इसी का नाम तो होता है कि हर वक्त अपने दोस्त का फायदा सोचो। अगर हमास वाकई राजी हो जाता है तो उसकी दो बड़ी मजबूरियां होंगी और उन मजबूरियों को आप समझ लीजिए। मजबूरी में ही हमास राजी होगा। पहली तो यह कि वो 7 महीने से जंग लड़ते लड़ते थक चुका है, गाजा बर्बाद हो चुका है और अब आखिरी शहर राफा पर बड़े हमले का खतरा मंडरा रहा है। इसीलिए हमास भी गाजा के लोगों का बड़े कत्लेआम नहीं होना देना चाहता। वो चाहता है कि वो इस कत्लेआम का शिकार होने से बच जाए। हमास की जो दूसरी मजबूरी हो सकती है नहीं, हो सकती है, वो बड़ी अहम है। वो आज अखबारों में भी है और उस डील के बारे में भी हम आपको बता चुके अखबारों में। तो इसकी वजह यह है कि अमेरिका इस मजबूरी के पीछे है। अगर हमास सीज फायर को राजी होता है तो उसके पीछे की वजह सिर्फ डील में आया लचीलापन नहीं होगा, बल्कि हमास के सीनियर लीडर्स का बेघर हो जाने का जो खतरा उनके ऊपर मंडरा रहा है, वो भी हमास के राजी होने की बड़ी वजह बनेगा। यह खतरा अमेरिका पैदा कर रहा है। अब जरा इस वाली वजह को समझिए। वही अमेरिका जो डील करवा रहा है, गारंटी दे रहा है, वादा कर रहा है, वो इसकी भी वजह है। दरअसल इजराइल और हमास के बीच गजा में पिछले 7 महीने से जंग जारी है। पिछले काफी वक्त से दोनों फरीक को, दोनों पक्षों के बीच सीज फायर कराने के लेकर इंटरनेशनल कोशिशें तमाम नाकाम हो चुकी हैं। अमेरिका का गुस्सा बढ़ता जा रहा है, पैसा भी फूक रहा है। इस बीच अमेरिका ने कतर में मौजूद हमास के लीडर्स को उनके देश से बाहर निकालने के लिए प्रेशर डालना शुरू कर दिया है। पहले भी यह खबर आई थी, अब ताजा इसमें यह खबर है। अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर या यूं कहें विदेश सचिव जो होते हैं, एंटनी ब्लिंकन, उन्होंने पिछले महीने कतर से कहा था कि अगर हमास सीज फायर पर राजी नहीं होता तो उसके तमाम लीडर्स को दोहा से बाहर निकाल देना चाहिए। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने इस बारे में एक रिपोर्ट छापी और उस रिपोर्ट में यह दावा किया है। हमास ने दोहा में अपने पॉलिटिकल दफ्तर जो खोला हुआ है, वहां उसके राजनेता रह रहे हैं और वहां से वो अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज को अंजाम देता है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट ये बताती है कि कतर ने कथित तौर पर जवाब दिया है कि उन्होंने हमास की लीडरशिप को ऐसे अंजामों के लिए या ऐसे मकामों के लिए तैयार रहने को कहा है जिसमें उन्हें उनका मुल्क छोड़ना पड़े, यानी कतर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़े। कहा है कि तैयार रहो, ये हो सकता है, ये मनाजिर पेश आ सकते हैं। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में 3 सीनियर ऑफिसर्स के हवाले से दावा किया गया है कि कतर हमास के जो सस्पेंशन है उसकी तैयारी कर रहा था, क्योंकि वो सीज फायर के प्रपोजल को बार बार इनकार कर रहा था।
अगर इजराइल और हमास के बीच डील हो गई तो अमेरिका को क्या हासिल होगा, यह भी तो सवाल है। या यूं कहें कि जो बाइडेन का क्या फायदा होगा। बाइडेन का इससे पॉलिटिकल बेनिफिट होगा, पूरी उम्मीद है। लेकिन अगर कतर हुकूमत ने हमास लीडर्स को अपने मुल्क से निकाल दिया तो बाइडेन को क्या होगा। पहले तो सीजफायर में हमने बता दिया, इन्हें एक्सपेल करने से क्या होगा। इसका जवाब यह है दोस्तों कि इजराइल पर पॉलिसी को लेकर जो बाइडेन को अमेरिका में बहुत ज्यादा मजम्मत झेलनी पड़ रही है। बच्चे भी इस यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं प्रोटेस्ट। ऐसे में कथित तौर पर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को उम्मीद है कि हमास की लीडरशिप को कतर से निकालने की धमकी का उन्हें पॉलिटिकल माइलेज जरूर मिलेगा। हालांकि वॉशिंगटन पोस्ट ने एक्सपर्ट्स के हवाले से बताया है कि ये सिर्फ पहले से जो मुश्किल बातचीत का दौर है उसे और ज्यादा जटिल, उसे और ज्यादा खराब बना देगा। लेकिन कितने सिनेरियोज बन गए इस छोटी सी रिपोर्ट में। लेकिन असली खबर यही है कि हमास राजी हो सकता है। दो बड़ी चीजें जो मैंने आपको बताई वो बड़ी हैं, कहीं से भी छोटी नहीं है। हमास के लिए एक तो हमास की लीडरशिप कतर से एक्सपेल हो जाएगी। दूसरी जो गजा में आवाम है, अगर उसके ऊपर, जैसे हमने कल ही देखे हैं, हम आपको नहीं दिखा सकते, यूट्यूब के कुछ नियम होते हैं, रूल्स होते हैं जिन्हें हम फॉलो करते हैं। टेंट्स में बम गिराए गए जहां पर टेंट्स हैं बॉर्डर के पास। रफा मिस्र की सरहद से लगता आखिरी शहर है जहां करीबन 15 लाख लोग हैं। अभी 2 लाख की आबादी वाले शहर में 13 लाख लोग वो आ चुके हैं जिनके घर उजड़ चुके हैं नॉर्थ गजा, सेंट्रल स्टेप या फिर ईस्ट गजा में। तो अगर यहां पर जंग होती है या यहां पर बड़ा हमला होता है तो बड़ा कत्ल गारत होगा जो अभी तक किसी ने सोचा भी नहीं है। और हमास नहीं चाहेगा कि इसका इल्जाम उसके सर पर आए कि तुम अगर जंग ना छेड़ते तो ये लोग मारे ना जाते। ये और बात है कि हमास को चाहने वाले भी ये कहते हैं कि हमास के पास कोई चारा तो था नहीं। कई और देश के लीडर्स भी ये कह चुके हैं कि हमास के पास चारा क्या छोड़ा गया था। फलस्तीन के लोग अगर अपनी जमीन के लिए ना लड़ते तो अब्राहम अकॉर्ड जो सऊदी अरब और इजराइल के बीच होने जा रहा था उसमें 2 स्टेट का मुद्दा खो जाता और रिकॉग्निशन मिल जाती इजराइल को एक देश के तौर पर मिडिल ईस्ट से। मिडिल ईस्ट में जो अभी तक सबसे बड़े देश मालदार कहलाते हैं सऊदी अरब वगैरह से। ये सब अपने रिलेशंस, बायलैटरल रिलेशंस बहाल कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं, अपने सिफारती और तिजारती रिश्ते इजराइल से बढ़ा रहे हैं। इसी वजह से फलस्तीन में रहने वाले और खासतौर से गजा में रहने वाले लोग अपने आप को हाशिए के भी हाशिए पर समझने लगे थे। वो ये सोच रहे थे अगर इजराइल को एक मुल्क के तौर पर रिकॉग्निशन, मान्यता मिल गई तो फिर वो अपनी सरहदें वहां तक बताएगा जहां तक आज उसका कब्जा है या उससे आगे एकदम से और कब्जा करके फिर उन्हें अपनी सरहद बताएगा। क्योंकि किसी भी देश को, किसी भी मुल्क को अगर मान्यता मिलती है, वो रिकॉग्नाइज होता है तो उसकी कोई सरहद होती है ना। ऐसा थोड़ी ना होगा एक ईरान में, एक तुरान में, बाकी बगदाद में, बाकी कजाकिस्तान में, ऐसे नहीं होता ना। तो वो सरहद बनाने के लिए क्या करता है इजराइल, उससे घबराए फलस्तीनी। कहते यही हैं लोग जो हमास को चाहते हैं या हमास को जानते हैं, समझते हैं, जो दावा करते हैं हमास को समझने का कि हमास ने बहुत कैलकुलेटेड तरीके से अब्राहम अकॉर्ड को या फिर मिडिल ईस्ट के अरब देशों को इजराइल से बहुत गहरी दोस्ती ना निभाने से 7 अक्टूबर के हमले के दिन रोक दिया। लेकिन ये हकीकत है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते कि इस हमले के बाद 35,000 फलस्तीनी बेगुनाह मारे गए। क्या हमास को या बाकी लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये जंग 7 महीने तक भी चल सकती है? क्या कहीं मिसकैलकुलेशन हो गई या वो इसके लिए तैयार थे कि कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, लोगों को जान देनी पड़ेगी? फिलहाल जो भी हो, जंग चाहे जिसके बीच भी हो, जंग चाहे हक की हो, जंग चाहे फिर अपने अधिकारों की हो या फिर किसी बात को लेकर हो, लेकिन जंग में हमेशा बेगुनाह और मासूम लोग मारे जाते हैं। गजा के 35,000 के लगभग मासूम लोग मारे जा चुके हैं। 4 मई है आज, 3 दिन बाकी हैं, 7 महीने इस जंग को हो जाएंगे। किसने क्या पाया, क्या हासिल किया, हमें नहीं पता। सीजफायर नहीं हो रहा है तब भी हम सबके हाथ खाली देख रहे हैं। सीजफायर हो भी गया तो मुझे नहीं लगता किसी के हाथ कुछ भर पाएगा। हाँ, अगर फलस्तीन एक अलग मुल्क डिक्लेयर हो जाता है तो मैं मानूंगा फलस्तीनियों को उनका हक मिल गया। शुक्रिया।